6 महीने पहले इजराइल ने दावा किया था कि उसने मोहम्मद डेफ को मार दिया है, जो हमास के सैन्य विंग के प्रमुख थे। उस समय हमास ने इस दावे की पुष्टि नहीं की थी और इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी थी। अब हमास ने मोहम्मद डेफ की मौत की पुष्टि की है। ये हमास के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि डेफ हमास के एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सैन्य नेता था। डेफ की मौत हमास के सैन्य विंग के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनके पास संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये हमास के संचालन और रणनीति पर भी असर डाल सकता है। इस घटनाक्रम का गाजा युद्ध और इस क्षेत्र की राजनीति पर क्या असर होगा, ये अभी देखना बाकी है। इजरायली सेना ने पिछले साल अगस्त में घोषणा की थी कि मोहम्मद डेफ एक महीने पहले दक्षिणी गाजा में हुई हवाई हमले में मारा गया। हमास ने पहली बार गुरुवार को डेफ की मौत की पुष्टि की। इससे पहले हमास इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान जारी करने से बचता रहा था। हमास द्वारा डेफ की मौत की पुष्टि करने से उनकी स्थिति के बारे में महीनों से जारी अभी अटकलों पर विराम लग गया है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि हमास ने इस मामले में कितनी सावधानी बरती और इजराइल के दावों को तुरंत स्वीकार नहीं किया। डेफ की मौत की पुष्टि करने से पहले हमास ने समय लिया, जिससे पता चलता है कि वो इस मुद्दे पर कितने गंभीर थे। ये भी ध्यान देने योग्य है कि डेफ की मौत से हमास के सैन्य विंग में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है और ये देखना होगा कि हमास इस नुकसान से कैसे निपटता है और आगे क्या रणनीति अपनाता है। ये घटनाक्रम गाजा में चल रहे संघर्ष पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 1200 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर इजरायली सैनिक थे। यह हमला इजराइल के लिए एक बड़ा झटका था। मोहम्मद डेफ को इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। इजराइल ने डेफ को कई सालों तक दुश्मन नंबर 1 माना था। 7 अक्टूबर का हमला गाजा में मौजूदा युद्ध का मुख्य कारण बना। हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसके कारण भारी तबाही और मानवीय संकट हुआ। हमले के बाद मोहम्मद डेफ ने एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ये हमला अल-अक्सा मस्जिद पर इजरायली हमले के जवाब में किया गया था। इससे हमले की वजह और प्रेरणा का पता चलता है। ये सारी जानकारी दिखाती है कि डेफ हमास के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उनकी मौत का इस संगठन और क्षेत्र पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये भी स्पष्ट होता है कि 7 अक्टूबर के हमले और उसके बाद की घटनाएं कितनी जटिल है और इनके पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। कौन था मोहम्मद डेफ? मोहम्मद डेफ 1990 के दशक में हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक था। इसका मतलब है कि वो हमास के सैन्य विंग को स्थापित करने और इसे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। डेफ ने 20 से ज्यादा सालों तक हमास की सेना की अगुवाई की है, जो उसका नेतृत्व क्षमता और संगठन में उनके प्रभाव को दर्शाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डेफ दर्जनों इजरायलियों को मारने वाले हमलों की योजना बनाता था, जिससे वो इजराइल के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया था। डेफ ने हमास के सुरंगों और बम बनाने की विशेषज्ञता का नेटवर्क भी विकसित किया था। इससे पता चलता है कि वो न केवल एक सैन्य नेता था, बल्कि एक रणनीति विशेषज्ञ और तकनीकी जानकार भी था। अगस्त 2014 में डेफ की बीवी और 7 महीने के बेटे के इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई थी, जिसमें गाजा में एक घर को निशाना बनाया गया था, जहां उनका परिवार रह रहा था। ये एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, जो उनके जीवन और उनके संघर्ष को और भी जटिल बना देती है। मोहम्मद डेफ हमास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो संगठन के सैन्य विंग के विकास और संचालन में सक्रिय रूप से शामिल था। डेफ की मौत हमास के लिए एक बड़ा नुकसान है और इससे क्षेत्र में चल रहे संघर्ष पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।